मेरठ के दलित हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। मेरठ से लापता लड़की हरिद्वार से बरामद कर ली गई है। आरोपी पारस सोम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरिद्वार में रूबी के साथ एक होटल में मिला है। पुलिस दोनों को हरिद्वार से मेरठ लेकर आ रही है। लड़की को बचाने आई मां की हत्या की गई थी और मां की हत्या और बेटी का अपहरण कर लिया गया था। इससे पहले पीड़ित परिवार महिला के पति और बेटे से पंडित सुनील भराला, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और संस्थापक राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने मुलाकात का ढांढस बंधाया था और कहा था कि ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी जो अपराधियों के लिए सबक बनेगी। जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको जो दोनों अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में हुई महिला की हत्या और उसकी बेटी के किडनैपिंग के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज सेवी सुनील भराला मौजूद है। बातचीत कर लेता हूं। मंत्री जी, देखा जा रहा है किस तरीके से किडनैपिंग भी हुई, महिला की हत्या कर दी गई, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार की घटना प्रथम दृष्टया में सामने आई है और मैं आज उस घटना को सुनकर के व्यथित होकर के उस परिवार को जिस प्रकार से मैंने देखा, मैं गांव कपसाड़ पहुंचा और कपसाड़ में जाकर के मैं सभी परिवारों से मिला और मैं उस दलित परिवार में कई घंटे उस परिवार में रहा हूं और मैंने वहां पूरे परिवार के माता के उसकी हत्या की चर्चा उनके पिता से खूब गंभीरतापूर्वक हुई। उनके भाई ने मुझे अकेले में काफ़ी विस्तार से चर्चा की और वो जो घटना है वो बहुत निंदा है उस घटना की और निंदनीय है घटना की जिस प्रकार से उसके साथ हुआ। लेकिन अभी कई चीज़ें देखने को मिली रही है। प्रथम दृष्टया में देखा जाए कि वो लड़का और लड़की जो है दोनों गायब हैं, दोनों का पता नहीं है। जिसको लेकर के माता की हत्या हुई है, पूरे मेरठ का परिवार उनके साथ है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से वो बेटियों को लेकर के बहुत चिंतित हैं और जो अपराध पे उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से राज्य को संभालने का काम कर रहे हैं। देखा गया है सीमाओं पर गांव के बाहर भी नेताओं को रोक दिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष का इस तरीके से हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपने मेरठ के एडीजी को इस बात के बारे में अवगत कराया है कि किसी को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मीडिया को स्वतंत्रता के आधार पर वहां जाना चाहिए और वो बात सबके सामने आनी चाहिए। जब गांव में जाकर के जब पॉलिटिकल लोग या विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष हमारा और मीडिया के बंधु गांव में पहुंचेंगे तो उन्हें जानकारी पता लगेगा कि उसमें असलियत क्या है, कि दूध का दूध पानी का पानी होने में आसानी होगी। वो जल्दी ही निश्चित रूप से इस पर काम करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी आदेश किया है कि किसी को रोका ना जाए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जो हैं जो क्षेत्र में मानसिक रूप से पैनिक करना चाहते हैं और यहाँ पर जो राजनीति को अखाड़ा बनाना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कभी भी रहास पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार ने वहाँ पूरा जो है उसकी सुरक्षा दृष्टि से पूरा कर दिया गया है और हमारे यहाँ से कई टीम पुलिस प्रशासन की उस पर खोजने के लिए काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ इस पर कि ऐसी सज़ा मिलेगी अपराधियों को कि मेरठ में नज़ीर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ में पूर्व मंत्री सुनील भराला थे, बता रहे थे कि सरकार पूरे तरीके से हर पीड़ित, हर वंचित व्यक्ति के साथ में खड़ी है और उसे परिवार को हर तरीके से न्याय दिलाने का सरकार काम करेगी। मैं अपने सहयोगी के साथ राजन सोनकर, इंडिया डेली, मेरठ।